अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमसी के सेकंड टेस्ट यानी 31 अगस्त के एमडी कैट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको जनरली बता दूं कि 31 अगस्त का जो टेस्ट था वो 30 अगस्त के टेस्ट से काफ़ी इजी था, सिंपल बुक लाइंस थी। 30 अगस्त वाले टेस्ट में आपके फिजिक्स पोर्शन में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन जो सेकंड टेस्ट हुआ हमारा उसमें कैलकुलेशंस कम और बुक लाइन ज़्यादा थी। बायो में भी एग्जैक्ट बुक लाइंस पूछी गई थी, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो प्योरली फेडरल से आए हुए थे और कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज़ भी थी 4-5। और एक और चीज़ थी कि जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें से जो आपका फर्स्ट टेस्ट है उसमें भी 4 to 5 एमसीक्यूज रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में से आए हुए थे, और आपके सेकंड टेस्ट में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में से 3-4 एमसीक्यूज आए थे। यानी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको डीपली प्रिपेयर करें फेडरल से भी। इसके अलावा फिजिक्स में ऐसा यूनिट्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री में आपकी सिंपल बुक लाइंस थी, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी पेपर नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन बाय विच सेल मेक पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स। के जब मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं तो हम लोग उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। आपको पता है कि जब मोनोमर पॉलीमर बनाते हैं तो हम उस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब पॉलीमराइजेशन ऑप्शन में नहीं था, लेकिन हमें ये पता है कि पॉलीमराइजेशन को हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि जब मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वार्ट्ज इज अ डैश क्रिस्टल। के क्वार्ट्ज होता है वो कौन सा क्रिस्टल होता है? आयनिक होता है, कोवलेंट होता है। क्वार्ट्ज किसे कहते हैं? सिलिका को हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। आपको पता है कि आपकी पीटीबी की बुक में भी बात मेंशन है कि जो आपका SiO2 है वो कोवलेंट क्रिस्टल है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम के थर्ड शेल का रेडियस कितना होता है? आपके पास फॉर्मूला होता है RN इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्केयर। एन आपके पास यहाँ पे 3 है, वैल्यू पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रम। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रियल गैस कन्वर्ट्स इनटू आइडियल गैस बाय। कि रियल गैस आइडियल गैस में किस कंडीशन पे कन्वर्ट होती है? आपको पता है कि आइडियल गैस के लिए हमारे पास हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो लेस सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर कम होगा? वेपर प्रेशर के फैक्टर्स आपको पता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज होता है और इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। लेकिन ये जो 4 कंपाउंड्स हैं ये आपकी बुक के टेबल में भी दिए हुए हैं, आइसोपेंटेन, एथानॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथाइल ईथर में से किसका वेपर प्रेशर सबसे कम है? आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि सबसे कम कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयंस पर डिपेंड करती हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन। के इनमें से किसके अंदर बॉन्ड एंगल जो सबसे कम होगा? पहले हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और उसके बाद बॉन्ड एंगल को इजीली प्रिडिक्ट करेंगे। BCl3 में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स है, कोई लोन पेयर नहीं है। इसके अंदर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगा? 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो इसके अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन एक लोन पेयर है तो इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक NH3। तो इसके अंदर एंगल हमारे पास 107.5 होगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, हमारे पास इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एंगल हमारे पास क्या होगा? 109.5। तो हमारे पास सबसे कम एंगल किस में होगा? हाइड्रोनियम आयन। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू। के क्लाउड्स कब बनते हैं? ये आपका जो क्वेश्चन है ये PMC जो प्रैक्टिस टेस्ट है उनमें भी था। इसमें हमारे पास होता है आंसर है चार्ली। फर्स्ट एब्जॉर्ब, पहले जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और उसके बाद उसे रिलीज करते हैं। वाटर वेपर्स होते हैं वो अपने अंदर इनविजिबल एनर्जी जो है उसको स्टोर करते हैं। जब वो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, और जब वही वेपर कंडेंस होते हैं तो वो हीट उनमें से रिलीज हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 एंड 53। 2 एटम्स के आपको एटॉमिक नंबर दिए हुए और आपने ये बताना है कि इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा। आपके पास एटॉमिक नंबर जो 37 होता है वो रुबीडियम का होता है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है।
मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। दूसरा आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 53 और ये एटॉमिक नंबर आपके पास आयोडीन का होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लोएस्ट प्रेशर वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय, कि इनमें से वेपर प्रेशर किसका सबसे कम होगा? ऊपर भी मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज होता है और इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। अब देखें क्लोरोफॉर्म में हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एथानॉल मैथानॉल दोनों में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी सबसे, उसके अंदर वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। वाटर में आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्लोरोफॉर्म में तो डाइपोल डाइपोल है, वो तो वीक है। एथानॉल मैथानॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और वाटर में 2 हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में है? वाटर में। तो इसका वेपर प्रेशर हमारे पास सबसे कम होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज, ये आइसोमरिज्म वाले चैप्टर में से, जो कि ये चीज़ पीटीबी में तो मेंशन नहीं है लेकिन जनवरी एकेडमिक्स वाले प्रिपेयर कर करवा देते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं की तो आप एफटीबी से इसे प्रिपेयर करें कि एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब वो सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा, प्लेनर होगा, ये सुपर इम्पॉसिबल इमेज ऑन इट्स मिरर इमेज। ये हमारे पास एफटीबी की बुक लाइन है कि जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम होती है और इनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं। सो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बीटा यानी एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ पी सबशेल, कि पी सबशेल के लिए आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू क्या होगी? एस सबशेल के लिए आपके पास एल की वैल्यू 0 होती है, पी सबशेल के लिए आपके पास 1 होती है, डी के लिए आपके पास 2 और एफ के लिए आपके पास 3। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर एस ऑर्बिटल, के एस ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पता है कि ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं, इसलिए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू 0 होती है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो विच रिएक्शन, के प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके पास SN2 रिएक्शन शो करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपके SN1 रिएक्शन शो करते हैं, जो सेकेंडरी होते हैं वो SN1 SN2 दोनों शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजीन कांट बी स्टोर्ड इन स्कूल लैब बिकॉज इट इज, के बेंजीन को आप लैब में स्टोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होती है, इसे आग बहुत जल्दी लग जाती है, ये ऑक्सीडेंट्स और हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती है, इसीलिए इसे स्कूल लैब्स में स्टोर नहीं किया जा सकता। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, के एल्यूमिनियम फॉस्फेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये भी आपकी बुक में मेंशन है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइसोमॉर्फ्स हैव्स, के आइसोमॉर्फ्स की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं? आइसोमॉर्फ्स ये भी आपकी बुक लाइन है कि इनके दरमियान सिर्फ एटॉमिक रेशो सेम होती है, इसके अलावा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टेम्परेचर एट विच 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, कि वो टेम्परेचर जब 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी आपकी बुक लाइन है ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मॉलिक्यूल्स हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स हैव, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हो तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है? आपको पता है जब 4 बॉन्ड पेयर हो हमारे पास तो हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेसिस लॉ इज रिलेटेड टू, के हेसिस लॉ में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ऑफ कोर्स हीव कंटेंट ऑफ द सिस्टम। राइट ऑप्शन इज बीटा, सिंपल बुक लाइन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कॉमन सिस्टम द सफिक्स यूज फॉर अल्कीन इज, कि कॉमन नेम जब हम देते थे अल्कीन्स को तो उसमें हमारे पास सफिक्स क्या होता था? जैसे हम लोग कहते थे, अब तो हम लोग जब आयुपैक नेम लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं इथीन, ब्यूटीन, लेकिन जब कॉमन नेम देते थे तो हम लोग इथाइलिन कहते थे, यानी उसका जो सफिक्स था वो YLEN था। राइट ऑप्शन इज बीटा। इसके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनमें से MCQs आए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबके सब MCQs तो याद नहीं रहते, कुछ पॉइंट्स उन्हें याद होते हैं कि इस टॉपिक में से MCQs था। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक MCQs उनमें से था। अमाइनो एसिड्स आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है लेकिन उसमें से भी MCQs था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा हुआ था
और आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स में अक्राइल और नाइट्राइल का जिक्र है उसके बारे में एमसीक्यूज था। आपके कॉइनेज मेटल्स के बारे में एमसीक्यूज था। बेक्लाइट फॉर्मेशन में से आपके पास 2 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा जनरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन का पूछा हुआ था कि उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी आप मेमोराइज कर लें। इसके अलावा ऑक्जेलेट का पूछा हुआ था कि वो कितने कॉर्नर्ड रिंग बनाता है। और इसके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें से एमसीक्यूज था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, एस्ट्रिफिकेशन के बारे में, विजनल डाइहेलाइड्स के बारे में, डिस्टिलेशन मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ एमसीक्यू। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। हम लोग मूव करते हैं अपने फिजिक्स पोर्शन की तरफ। फिजिक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल बुक लाइन्स थी और कुछ न्यूमेरिकल से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट इज अटेन्ड व्हेन एंगल इज, कि मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे होती है। आपके पास हाइट का फॉर्मूला आता है h इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2g। जब आपका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है तो आपकी हाइट मैक्सिमम होती है। जब एंगल आपका 0 होता है हाइट भी आपकी 0 होती है। जब आपका एंगल 45 होता है तो हाइट हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है। और जब आपका एंगल 76 होता है तो हाइट रेंज के इक्वल होती है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डैश पर यूनिट एरिया के। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की आपके पास डेफिनेशन पूछी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होता है। ये राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट, के कौन सी चीज़ जब कांस्टेंट होगी तो कोई वर्क नहीं होगा। आपको पता है W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो आपका वर्क भी 0 होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स रेज आर सिमिलर टू, के एक्सेस इनमें से किसके साथ सिमिलर है। एक्सेस हमारे पास गैमा रेज के सिमिलर होती है क्योंकि दोनों फोटॉन्स ऑफ प्योर एनर्जी हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, वेरिएबल वेलोसिटी मींस कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। राइट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, फोटोसेंसिटिव मटेरियल वुड इमिट इलेक्ट्रॉन्स इफ एक्साइटेड बाय फोटोन बियॉन्ड थ्रेशोल्ड टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड वुड इंक्रीज। या आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला टॉपिक में डिस्कस है कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिससे नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट नहीं होता। जब आप उस रेंज को आप क्रॉस करते हो तब भी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं। हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपकी जो बॉडी उसकी एक्सेलरेशन 5 है। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने फाइंड करनी है। टाइम है आपके पास 10 सेकेंड। इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। इनिशियल आपके पास 0 है। एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50 जूल एंड हीट एब्जॉर्ब इज 140 जूल। आपके पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड, यहाँ पे हमने करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। हीट हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा और वर्क डन बाय द सिस्टम भी पॉजिटिव ही होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 140 माइनस 50। राइट ऑप्शन इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंफ्रासोनिक वेव है फ्रीक्वेंसी की। इंफ्रासोनिक वेव की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमारे पास जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है, जो हम लोग सुन सकते हैं। और इंफ्रासोनिक वो होती हैं जो लेस देन 20 हर्ट्ज हो। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन एक्सेलरेशन। इसके अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी। जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती है, और जब हमारा वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाती है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन विच ट्रांसफार्मर इंक्रीज द वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट लेवल। वो कौन सा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है, वो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फिजिक्स में जो एमसीक्यूज में आए हुए थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूनिट्स के रिलेटेड थे कि आपसे कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट पूछे हुए थे। स्पेसिफिक हीट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, यानी चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स में से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। CV वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक और डायटोमिक गैस के लिए उसकी वैल्यू पूछी गई हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड से आपके 3 क्वेश्चन थे। रेडियन और रेवोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा हुआ था।
एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का जो आपके पास दिया होता है वहाँ पे वो वेवलेंथ रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे कि आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई थी, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी थी। उसके बाद आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में एमसीक्यूज था। कलर ऑफ रेडिएशन रिलीज बाय हॉट बॉडीज, कोल्ड बॉडीज जो रेडिएशन रिलीज करती है उनका क्या कलर होता है। इसके अलावा क्वार्क्स में से एमसीक्यूज था, आप ये देखेंगे क्वार्क वाला एमसीक्यूज आपके पास फर्स्ट टेस्ट में भी था कि नंबर ऑफ क्वार्क्स कितने होते हैं, और जो सेकंड टेस्ट है उसमें आपसे प्रोटॉन के अंदर डाउन क्वार्क्स का पूछा हुआ था। ये जो टॉपिक था ये वैसे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज दोनों टेस्ट में आए हैं, तो ये वाला टॉपिक भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उम्मीद है फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन की आपको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू है आपको इन क्वेश्चंस में, आंसर्स में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोलॉजी और इंग्लिश और लॉजिकल के पार्ट को भी डिस्कस करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।